घमंडिया अलायंस के काले कारनामे सीरीज में आज हम देखेंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी दिल्ली को बनाया गैस चैम्बर और कैसे उनके झूठे वादों की कीमत चुका रही है दिल्ली। AQI लेवल यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसे 50 के आसपास होना चाहिए, वो दिल्ली में 999 तक पहुंच चुका है और दिल्ली ने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। ऐसी जहरीली हवा में सांस लेना हर दिन करीब 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। इस प्रदूषण की वजह से आज दिल्ली के लोगों की 12 वर्ष तक औसत आयु कम हो रही है और दिल्ली को इस जहरीली हवा से आजाद कराने की जिम्मेदारी जिस आदमी पर है, वो चुनावी राज्यों में घूम घूम कर अपना चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है। उसके पास दिल्ली को देने के लिए कुछ है तो वो है सिर्फ नौटंकी। 8 साल से दिल्ली के मालिक केजरीवाल प्रदूषण मुक्त दिल्ली के नाम पर सिर्फ नौटंकी ही तो कर रहे हैं। ऑड इवन, कंस्ट्रक्शन पर रोक, एंटी स्मॉग गन, करोड़ों का स्मॉग टावर जिस पर अब ताले पड़े हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो बना है स्मॉग टावर, वो फिलहाल बंद है। ये कहा जा रहा है कि पिछले 7 से 8 महीने हो गए हैं स्मॉग टावर को बंद हुए और ये अभी तक खुला नहीं है। सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग, हर साल केजरीवाल नई स्कीम लाते जा रहे हैं और दिल्ली का दम घुटता जा रहा है। पोल्यूशन कई चीजों से होता है और कई स्टेप्स उठाने की जरूरत है। पोल्यूशन डस्ट से होता है। हमने ये तय किया दिल्ली के अंदर कि कोशिश करेंगे 1 अप्रैल से ज्यादा सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग कराएंगे, तो सारी डस्ट वैक्यूम क्लीनर में आ जाएगी, तो सड़क के ऊपर डस्ट ही नहीं बचेगी, तो डस्ट उड़नी बंद हो जाएगी। दिल्ली के प्रदूषण के लिए कभी पंजाब को जिम्मेदार ठहराने वाले केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब में सत्ता आने के बाद 1 साल में प्रदूषण का हल कर देंगे। पंजाब हमारी सरकार है, पंजाब में पराली जल रही है, हम जिम्मेदार हैं। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी, हम जिम्मेदार हैं। पहले ज्ञान देते थे कि ऐसा केमिकल बनाया है कि किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर पराली से बिजली बनाने का ज्ञान और फिर पराली से कोयला बनाने की स्कीम लाई गई। और अब जब पंजाब में आप पार्टी की सरकार बन चुकी है तो प्रदूषण का निवारण करना तो दूर, यू टर्न लेते हुए दिल्ली के प्रदूषण का ठीकरा फुल बेशर्मी के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर फोड़ा जा रहा है। और क्यों सफर करें हम हर साल हरियाणा से ये धुआं जो यहाँ तक आता है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा सटा हुआ राज्य है और यहाँ पे सोनीपत, पानीपत, ये सारे राज्य आसपास सटे हुए हैं, रोहतक, और इनमें से बहुत जगह पर पराली जलाई जा रही है। कभी आप पार्टी दिवाली को जिम्मेदार बताती है, कभी किसानों को जिम्मेदार बताती है और बस इतना ही नहीं, केजरीवाल तो चौकीदारों को भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बता चुके हैं। रात को जब सिक्योरिटी वाला या ड्राइवर या लोग जो अपने थोड़ी सी आग लगा के वो, ये इतनी ज्यादा है दिल्ली के अंदर कि ऑलमोस्ट 1/5 पोल्यूशन जो है दिल्ली के, तो ये सारा धुआं उड़ता है और चूंकि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो वो सारा धुआं जो है दिल्ली के अंदर गैस के रूप में, गैस चैम्बर के रूप में बन के रह जाता है। सालों से दिल्ली सरकार यही पता करने में लगी है कि दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। जो साल दर साल दिल्ली वालों का, NCR वालों का दम घुटता है, वो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है वो उसकी वजह से होता है। कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। दिल्ली की ये जहरीली हवा केजरीवाल की ये अकेली नाकामयाबी नहीं है। प्रदूषित यमुना, पीने का गंदा बदबूदार पानी, बदहाल मोहल्ला क्लिनिक और शराब घोटाले तो कभी शीश महल घोटाले के नाम पर दिल्ली के खजाने की लूट। केजरीवाल सरकार पिछले 3 सालों में लगभग 1100 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों में खर्च कर चुकी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी केजरीवाल को फटकार लगा चुका है। 8 साल की आप सरकार के बाद भी दिल्ली की ये हालत बताती है कि केजरीवाल के पास दिल्ली के लिए ना तो कोई विजन है और ना ही काम करने की नीयत। कुछ है तो जोड़ तोड़ की राजनीति, जिसके सहारे केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद करने के बाद घमंडिया अलायंस बनाकर देश की सत्ता तक पहुंचना चाहता है। लेकिन देश की जनता दिल्ली की इस जहरीली हवा को देख रही है और इस पलटूबाज केजरीवाल और घमंडिया अलायंस की हकीकत को समझ भी रही है।